हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 चैप्टर 1। ठीक है, इंटीजर चैप्टर है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीजर हम यहाँ पर देख रहे हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर। नंबर में आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? द कलेक्शन ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको एक सेट में आप लिखते हो, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर वो कहलाते हैं। ठीक है, जैसे n है, ये हो गया आपका 1 2 3 4 और डैश 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 डैश। ये क्या हो गया आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो होंगे कहलाएंगे। ठीक है, और जीरो से अगर स्टार्ट हो जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे होल नंबर। 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ये आपका क्या कहलाता है? होल नंबर है। ये चीज आप क्लास 6 में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो ये चीज आपको पता है। ठीक, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लोजर अंडर एडिशन। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट है, एडिशन की बात कर रहे हैं, तो 17 प्लस 23 आपका 40 होता है। ठीक है, -10 प्लस 3 ये -7 हो जाएगा। ठीक है, -75 प्लस 18 ये आपका हो जाएगा माइनस का 57। ठीक है, सिंपल आपको क्या करना है? एडिशन करना है। 19 प्लस -25 तो ये -6 हो जाएगा। 27 -27 तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। -20 में 0 ऐड करेंगे तो -20 आ जाएगा। तो सिंपल एडिशन कराए यहाँ पर। जैसे 13 में 17 ऐड करना है तो कैसे ऐड करोगे? ये 10 हो जाएगा, 7 प्लस 3 यहाँ पर कैरी 1 और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको दे रखा है 17 -2 अगर दे रखा है तो यहाँ क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल एडिशन करना है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि दो इंटीजर को जब आप ऐड करते हो तो फाइनल आंसर जो आता है वो भी आपका इंटीजर ही आता है। सिंस द एडिशन ऑफ इंटीजर gives integers, we say integer are closed under addition. In general, for any two integer a and b, a plus b is an integer. जैसे इंटीजर में इंटीजर को ऐड करा तो इंटीजर आया, इंटीजर में इंटीजर को सब्सट्रैक्ट करा तो इंटीजर आया। क्लियर? अब सब्सट्रैक्शन का काम देख लिया आपने। यहाँ पर 7 - 9 -2 आ गया। ठीक है, 17 माइनस -21 तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो इसको ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 38 आ जाएगा। ठीक है, 7 + 1 8 और 1 + 2 3। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया? 38 आ गया। यहाँ पर -8 माइनस -14 है तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाता है? आपका प्लस हो जाता है, क्योंकि आपको पता है माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, राइट? तो यहाँ पे -8 + 14 हो गया ये, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? 6 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर है -21। ठीक है, और माइनस माइनस ये हो गया प्लस, प्लस का 10 तो ये आएगा आपके पास माइनस का 11। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 32 + 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप करके देख लें, 32 + 17 ये हो गया आपके पास 9 और ये हो गया आपके पास 4 तो 49 हो जाएगा। तो यहाँ क्या करा है? अगर दो इंटीजर a और b है तो उनका सब्सट्रैक्शन a - b होगा, वो भी क्या होगा? इंटीजर ही होगा। ठीक है,
नेक्स्ट आता है आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। सो एडिशन के लिए आप क्या करोगे, दो इंटीजर अगर a प्लस बी है तो ए एंड बी है दो इंटीजर, तो a प्लस बी तो आपका एडिशन हो जाएगा और a माइनस बी आपका सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसमें क्या होगा, दो इंटीजर a और b आपको दे रखे हैं, तो a प्लस बी करोगे या b प्लस a करोगे वो आपस में इक्वल ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 1 में 2 को ऐड करा या 2 में 1 को ऐड करा, ठीक है, तो दोनों से ही क्या मिल रहा है आपको, 3 मिल रहा है ना। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका कम्यूटेटिव एडिशन हो गया। जैसे 4 में 2 को ऐड करा या 2 में 4 को ऐड करा, दोनों ही आपस में बराबर है, क्योंकि दोनों से ही आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। नेक्स्ट आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, यानी कि ए बी सी तीन इंटीजर हैं और ए में बी को ऐड करा फिर सी को ऐड करा, या फिर ए को अलग छोड़ दिया, बी और सी को ऐड करके फिर ए को ऐड करा। ठीक है, तो आंसर आपको वही सेम ही मिलेगा। जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 आपने करा, ठीक है, या फिर आप बोल दो 1 प्लस 2 प्लस 3 आप ऐसे बोल दो। ठीक है, तो दोनों से आंसर सेम ही आएगा। यहाँ से क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, यहाँ से भी क्या आ रहा है, 6 ही आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। अगर यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आती है आपकी एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि किसी भी इंटीजर में आप जीरो को अगर ऐड कर देते हो, जीरो को ऐड कर देते हो, ठीक है, किसी भी होल नंबर में अगर आप जीरो को ऐड कर देते हो तो आपको वही नंबर आपको मिल जाएगा। जैसे -8 में जीरो ऐड करा तो -8 मिला, -23 में जीरो ऐड करा तो -23 मिला। ठीक है, तो ए में जीरो को ऐड करेंगे तो ए मिल जाएगा, या जीरो में ए को ऐड करेंगे तो भी ए ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में अपने को यही सब चीजें ध्यान रखनी है, इससे आपकी जो है एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोला है राइट डाउन द पेयर ऑफ इंटीजर हु सम इज -3, जिनका सम -3 हो वो आपको लिखना है। जैसे -7 प्लस 4 कर देता हूँ, तो इनका सम क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, तो ए का आंसर तो ये हो गया कि दो इंटीजर का पेयर ऐसा लो जिनका कि सम -3 आ जाए। बिल्कुल आ रहा है। या आप ऐसे ले सकते हो, -10 प्लस 7 ले लो, इसका भी आपका क्या आ जाएगा आंसर, -3 आएगा। तो ऐसे कोई भी दो इंटीजर ले लेंगे जिनका सम जो है -3 आएगा। अब यहाँ बोला है डिफरेंस 2 आना चाहिए। ठीक है, डिफरेंस 2 आना चाहिए, तो दो का डिफरेंस करना पड़ेगा आपको। जैसे 9 - 7 करा तो डिफरेंस 2 आ गया, 7 - 2 करा, 7 - 5 करा तो डिफरेंस 2 आ गया। ठीक है, इस तरीके से तो आप ये भी लिख सकते हो आंसर में, ये भी लिख सकते हो, जो आपकी चॉइस है वो आप लिख सकते हो। इसी तरीके से ये क्वेश्चन है आपके पास कि सम इज -7, पेयर ऑफ इंटीजर आपको लिखना है जिसका सम जो है -7 आ जाए। तो -17 प्लस 10 अगर लिख लेता हूँ तो -7 मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, बी आप बोल रहे हैं यहाँ पे डिफरेंस -10 आ जाए, तो -20 प्लस 10 अगर कर लूँ, तो यहाँ तो एडिशन कर दिया मैंने, यहाँ बोला है डिफरेंस, डिफरेंस बोला है तो डिफरेंस लिखना पड़ेगा, तो इसको आप चेंज कर लो, डिफरेंस जो है -10 आ जाए। तो आप यहाँ ले लो 20 ले लो और यहाँ 30 ले लो, ये डिफरेंस करा तो -10 आ गया। ठीक है, अब सम जीरो आ जाए, सम जीरो आ जाए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, -6 में +6 अगर ऐड कर देंगे तो सम जीरो आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 2 का ए पार्ट। इसमें क्या बोल रहा है, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस गिवन 8। नेगेटिव इंटीजर लेने हैं आपको दोनों जिनका डिफरेंस 8 आ जाए। जैसे -2 लिया और डिफरेंस करना है तो माइनस का साइन और -10 ले लो। देखो यहाँ पर दोनों इंटीजर आपको नेगेटिव लेने थे। क्या लेने थे, दोनों इंटीजर आपको नेगेटिव लेने थे। तो ये वाला इंटीजर भी आपने नेगेटिव लिया, ये वाला इंटीजर भी नेगेटिव लिया। उसके बाद बोल रहा है डिफरेंस यानी कि माइनस आपको करना है। ठीक है, तो ये हो गया -2 + 10, क्योंकि माइनस माइनस हो जाता है प्लस। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास 8 ही हमको लाना था। ठीक है, अब बी पार्ट क्या कहता है, राइट अ नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। एक इंटीजर तो आपको लेना है नेगेटिव, जैसे -10 ले लिया और सम करना है, और दूसरा लेना है पॉजिटिव इंटीजर, अगर प्लस का 5 ले लेता हूं मैं। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका -5। ठीक है, इसने क्या बोला, पहला तो ले लो नेगेटिव इंटीजर तो -10 ले लिया, दूसरा ले लो पॉजिटिव इंटीजर तो प्लस का 5 ले लिया। ठीक है, उसके बाद इनका सम करना है तो -5 आ गया। ठीक है, थर्ड पार्ट देखें, नेगेटिव लेना है पॉजिटिव लेना है और उनका डिफरेंस करना है। तो पहला आपने नेगेटिव लिया, ठीक है, डिफरेंस करना है, और दूसरा नंबर आपको पॉजिटिव लेना है। ठीक है, तो ये नंबर तो बैठ नहीं रहा, इसको तो हटाओ, दूसरा नंबर अपन लेनी है। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पर, पहला नंबर तो लेना है आपको नेगेटिव, करेक्ट, तो -2 ले लेता हूँ, और दूसरा नंबर लेना है पॉजिटिव। ठीक है, और करना भी है डिफरेंस, तो दूसरा नंबर पॉजिटिव प्लस का 1 ले लिया, तो यहाँ से -2 -1 -3 आपको मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप सी का आंसर निकाल लोगे। भाई पहला नेगेटिव लेना है -2 ले लिया, दूसरा पॉजिटिव लेना है +1 ले लिया, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करना है क्योंकि डिफरेंस बोला है, तो -2 -1 -3 आ गया। ठीक है ना, बड़ा नंबर ले लूँगा तो फिर -3 नहीं आ पाएगा, इसलिए हमको 3 से छोटा नंबर ही लेना पड़ेगा, -3 से। -3 से बड़ा नंबर -2 और यहाँ पे आपने +1 लिया। ठीक है, -7 ले लेंगे तो वो वहाँ से फिर सेट नहीं हो पाएगा जैसे हमने पहले लिया था। ठीक है, तो आपको यही नंबर लेना पड़ेगा, तभी आपका ये सेट हो पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 3, इन अ क्विज टीम ए स्कोर है आपका -40 10 और 0, और टीम बी है ना, उसका स्कोर है आपका 10 0 -40 इन अ 3 सक्सेसिव राउंड। 3 राउंड करे, उनमें इनका स्कोर ये है टीम ए और टीम बी का। विच टीम स्कोर मोर, विच टीम स्कोर मोर, and can we say that we can add integer in any order। तो इसका सम अगर मैं कर रहा हूँ तो -40 + 10 + 0, तो ये -30 आ रहा है। इसका भी मैं सम कर रहा हूँ अगर, तो यहाँ से क्या आ रहा है, 10 + 0 -40 यानी कि -30। इन दोनों का तो क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। तो कौन सा मोर करेगा वो कुछ, तो उसका आंसर तो कुछ नहीं है क्योंकि दोनों का सेम ही आ रहा है। कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर, तो इसका आंसर आएगा यस वी कैन ऐड एनी इंटीजर इन एनी ऑर्डर। ठीक है, क्योंकि इनको किसी भी ऑर्डर में आप ऐड कर दो, आंसर आपका सेम ही आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। इसको ट्रू करने के लिए यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स आपको फिल करना है। -5 -8 यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ -8 है तो यहाँ -5 आपको लिखना ही पड़ेगा, ये वाला, तभी तो ये आपस में इक्वल होगा।
ठीक है, तो स्टेटमेंट ट्रू हो उसके लिए हमको यहाँ पर यहाँ से -5 उठा के यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में लिख देना है। यहाँ -53 है, अब इसमें क्या ऐड करें कि -53 मिल जाए, 0 ही ऐड करना पड़ेगा। यहाँ 17 है, आंसर 0 आ रहा है, इसमें क्या ऐड करें, -17 ऐड करें तो आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ क्या है, 13 प्लस -12, ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स 13 -12 -7, तो यहाँ -7 आपको लेना पड़ेगा, तब ये आपस में इक्वल होगा। देख लो यहाँ से क्या आ रहा है, 13 -12 करोगे तो 1 आएगा, और 1 प्लस -7 करोगे तो माइनस का 6 आ जाएगा इससे, तो ठीक है ना। अब यहाँ भी चेक कर लो, यहाँ कितना आ रहा है, माइनस का 19, 12 -12 -7 -19, उसमें 13 ऐड करोगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, तो ये बैलेंस हो गया ना, इक्वल हो गया। तो यहाँ आपको -7 ही लिखना पड़ेगा ताकि ये आपस में इक्वल हो जाए। इसी तरीके से इसको आपको सोल्व करना है, -4 है या 15 है या -3 है, -4 और 15 यहाँ लिख दिया आपने, तो यहाँ पे आपको -3 लिखना पड़ेगा। ऐड करके देख लो आप, यहाँ पे कितना बनेगा, 12 बनेगा, 12 - 4 कितना बनेगा, 8 बनेगा। यहाँ पर कितना बन रहा है, 11, 11 - 3, ये भी 8 बना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको -3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको इंटीजर की फर्स्ट एक्सरसाइज हमने पूरी यहाँ पर सॉल्व कर ली, 1.1 क्लास 7। ठीक है, आपको समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।